हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के टर्म 2 के साइंस पेपर के बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट को। बिल्कुल इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा और आप लोग को गर्दा मचा के आना है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपको बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोलनों की संख्या को दोलन का आवर्ती कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक हर्टेज होता है, याद रखना है आपको। दोलन की आवृत्ति से क्या अभिप्राय है, इसका ऐसा मात्रक क्या है? तो दोलन का जो होता है 1 सेकंड में जितनी दोलन की जाती है उसी को आवर्त कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक हर्टेज होता है, याद रखना है। प्रति सेकंड में होने वाले दोलन की संख्या को, जितनी 1 सेकंड में जितनी बार दोलन होगा उसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। उसका ऐसा मात्रक क्या होता है? हर्टेज होता है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न था आपका, वन्य प्राणी अभ्यारण्य किसे कहते हैं? तो आरक्षित वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर वन्य प्राणी जंतुएं सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं उन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। आरक्षित वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर प्राणी को सुरक्षित और संरक्षित रखते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग? वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न था आपका, परावर्तित किरण से आप क्या समझते हैं? तो पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाले प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो बिल्कुल वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न था, जैव मंडल के कौन कौन से घटक है? तो जैव मंडल के 2 घटक है, जैविक घटक, अजैविक घटक। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न था आपका कड़ा, एरोसल क्या है? एरोसल क्या है? वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस और तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? एरोसल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एरोसल कहते हैं। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस तथा तरल कण के बादल को एरोसल कहते हैं। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न था, नियमित तथा विसरित परावर्तन में कौन प्रतिबिंब बनता है? तो नियमित तथा विसरित परावर्तन में पार्श्विक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? पार्श्विक प्रतिबिंब बनता है। 7 नंबर प्रश्न था आपका, किशोरी अवस्था में संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो किशोरी अवस्था में जो होता है वो तीव्र रूप से तेजी रूप से वृद्धि करता है, उसमें विकास की अवस्था और शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। उसमें क्या होता है? संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद है शोर किसे कहते हैं? हल्ला जो करते हैं हम लोग इसको क्या कहते हैं? शोर उसी को क्या कहते हैं? शोर। तो शोर किसे कहते हैं? तो जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे शोर कहते हैं। जो सुनने में अप्रिय लगती है, सुनने जो प्रिय मतलब अच्छा लगे और अप्रिय मतलब अच्छा नहीं लगे, बुरा लगे, उसको क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। उसके बाद है 9 नंबर प्रश्न था, संकटपन्न जंतु किसे कहते हैं? तो वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वे विलुप्त हो सकते हैं। जो जंतु जो क्या हो रहा है? धीरे धीरे खत्म हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, उसी को संकटपन्न जंतु कहते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न है कर रहा है, यौनारंभ की दिखाई देने वाली सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? तो लंबाई में एकाएक वृद्धि यौनारंभ के दौरान होने वाली सबसे अधिक दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देने वाली परिवर्तन है। दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देने वाली। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न था कड़ा, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करती है? तो घर्षण बल जो है वस्तु पर लग रहे बल की दिशा से विपरीत दिशा में कार्य करती है। किस दिशा में? घर्षण बल जो होता है वो जिस दिशा में बल लगता है उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। 12 नंबर प्रश्न था आपका, लुढ़कता हुआ गेंद कुछ समय बाद रुक क्यों जाता है? तो इसका उत्तर लिखना है, गेंद और धरती की सतह के मध्य घर्षण बल के कारण गेंद रुक जाता है, क्योंकि वह बल क्या करता है? गति का प्रतिरोध करता है। घर्षण बल जो है वो गति का प्रतिरोध करता है। किसके किसके बीच में लगता है? गेंद और धरती की सतह में एक घर्षण बल कार्य करता है और वो क्या करता है? वो प्रतिरोध उत्पन्न करता है जिसके कारण से गेंद रुक जाती है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न था, बिल्ली और चमगादड़ रात्रि में कैसे देख पाते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, इनके रेटिना पर शलाकाओं की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए वे मंद से मंद प्रकाश में भी देख पाते हैं। किसके मात्रा अधिक होती है? शलाकाओं की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण से वो मंद मतलब कम से कम प्रकाश में भी वो देख पाते हैं। 14 नंबर प्रश्न था, आज संरक्षित वन भी वन्य जंतु के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर लिखना है, संरक्षित वन भी वन्य जंतु के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लालची लोग अपनी निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन में भी वन्य प्राणियों के लिए ये असुरक्षित है। किसके लिए? वन्य प्राणियों के लिए भी
असुरक्षित है। बहुत किसी जानवर का होता है, किसी का जो मार देता है, जैसे कोई कोई जानवर को मार करके उसका दांत निकाल करके कोई बेचता है, इसीलिए कहा जाता है जो वन्य जीव जो है वो वन्य इसमें भी सुरक्षित नहीं है। 15 नंबर प्रश्न था, कड़ा है एडम्स एप्पल क्या है? तो यौन आरंभ में स्वतंत्र अथवा लेरेंस में वृद्धि की शुरुआत हो सकती है। लड़के का स्वर्ण तंत्र लड़की की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभड़ा हुआ दिखाई देने लगता है। देखना, लड़की का इस टाइप का नहीं रहता है जैसे लड़का का रहता है, गला के सामने एक उभड़ा हुआ रहता है, जो उभड़ा हुआ। इसी कारण क्या होता है, लड़का का आवाज़ थोड़ा अलग होता है और लड़की का आवाज़ बहुत सुरीला होता है। और जब जब मुस्का देती है तुम लोग को देख करके लड़कियां, क्या है, कहावत है, हंसना लड़कियों की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। बिल्कुल उस पर फंसना नहीं है, आप लोग को पढ़ाई लिखाई करना है, एकदम गर्दा मचा के आना है। इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है या कंठमणि भी कहा जाता है इसको। क्या होता है, उसमें लड़का का जो है वो बढ़ जाता है, गला का एक उभड़ा हुआ दिखाई देने लगता है गला में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंठमणि कहते हैं, या उसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न था, पेयजल के अशुद्ध होने से क्या क्या परेशानियां हो सकती है? तो पेयजल के अशुद्ध होने से प्राणियों के लिए तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि हेपेटाइटिस, गले की बीमारी, पाचन तंत्र की बीमारी, त्वचा तथा नेत्र रोग आदि। ये सारी चीज हो सकता है अगर पेयजल अशुद्ध हो जाए, तो ये सारी परेशानियां हो सकता है उसमें।